आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक जैव अणु यानी लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से रेलवे में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ये इस टॉपिक से थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसके साथ एक टॉपिक और ऐड करते हैं, वो होगा वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही देख चुके हैं कि ये क्वेश्चन खान सर का जो साइंस का PYQ का बुक है उससे लिया गया है। तो आज का पहला सवाल है, क्या कहता है 1 नंबर में कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ऑप्शन ए सही है। बी पर लिखा हुआ है कि यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुण वहन करता है, तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी पर लिखा हुआ है कि DNA एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड DNA की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो 2 अवयवों से मिलकर बनी होती है। ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। यह 2 अवयवों से नहीं बल्कि कई अवयवों से मिलकर बनी होती है। अगला सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है जीव विज्ञान में DNA का पूर्ण रूप क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है DNA अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनोटेशन। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है एंजाइम मूलतः डैश होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी mRNA। mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर RNA। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है कौन सा दूध का प्रोटीन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केसीन प्रोटीन। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है मानव शरीर का मुख्य हिस्से किससे बना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पानी। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। किस प्रोटीन की बनी होती है आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है बालों का रंग डैश के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेलेनिन। मेलेनिन जो है यह त्वचा में भी पाया जाता है और बालों का रंग में भी पाया जाता है। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उसे जीन कहा जाता है। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी DNA के प्रति। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है RNA का पूर्ण रूप क्या है। आंसर हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। कौन माइक्रो पोषक तत्व नहीं है, विटामिन माइक्रो ये पोषक तत्व नहीं है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। कौन सा टॉपिक है, वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी। पहला सवाल है कि सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूलभूत इकाई डैश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाति। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लांटी। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोनेरा। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है कौन सा सुमेलित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपाद सरीसृप सर्प। सरीसृप क्या है, सर्प क्या है, सरीसृप है। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है कि व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में
निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। अच्छा, व्हिटकर द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है यानी 5 जगत में बांटा गया है वो कौन कौन है? पहला हो जाएगा मोनेरा, दूसरा हो जाएगा प्रोटिस्टा, तीसरा हो जाएगा कवक, चौथा हो जाएगा पादप, पांचवा हो जाएगा जंतु। यानी व्हिटकर के 5 क्लासिफिकेशन सिद्धांत कौन कौन सा है वो सुन लिए। उसके बाद अगला है 6 नंबर, कहता है कीट निम्नलिखित से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑर्थोपोडा। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोषण। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है कि कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मछली। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्ल लिनियस। अच्छा, आप बताइएगा कि कार्ल डार्विन किससे संबंधित है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है उस विकल्प को चुनिए जो लीनियस अनुक्रम का सही आरोही क्रम दिखाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। अगला सवाल है चींटी सामाजिक कीट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह कॉलोनियों में रहती है। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है कि लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जगत यानी किंगडम। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने कहा था? क्या हो जाएगा आंसर? व्हिटकर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है ये क्या है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किए थे? व्हिटकर ने। कौन कौन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत? क्या हो जाएगा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस के द्वारा। बताइएगा अरस्तु किससे संबंधित है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक या सुकेंद्रीय और प्रकाश संश्लेषक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटिस्टा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटिस्टा। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑर्थोपोडा। अगला सवाल है 19 नंबर, क्या कहता है मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है? आंसर हो जाएगा कीट। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।